Good morning, hello, how are you? Welcome back to the Physics 12 Science, chapter number 16, Semiconductor Devices. This is the 8th lecture of this topic. In last lecture we have seen the LED, light emitting diode, schematic diagram, working, IV characteristics, advantages and applications. Moving forward with this topic, now the next topic is bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor. Bi means two, polar means two poles, transistor, trans is three ends, transistor, that is it contains three ends. So the short form is BJT, bipolar junction transistor. Okay, so in this case we have two PN junctions. दे आर एम्बेडेड और उसको बंद करके रखा है, उसको बनाया गया है इस तरीके से जिसके तीन एंड हो गए, दो जंक्शन हो गया बाइपोलर, दो जंक्शन तीन एंड, इसके लिए उसको ट्रांजिस्टर कहा जाता है. द डायग्राम वी हैव एज वन इज पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड सेकेंड इज एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर. तीन एंड जो है वो है एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. दो कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है जहाँ पे दो बार एन और एक बार पी होगा, दैट इज कॉल्ड एज पी एन पी ट्रांजिस्टर. दूसरा कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से पॉसिबल है जहाँ पे दो बार पी होगा और एक बार एन होगा, उसको हम बोलेंगे पी एन पी ट्रांजिस्टर. इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स है वो होल भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी, दोनों भी चार्ज कैरियर्स है. इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन दोनों भी चार्ज को कैरी करते हैं. दो पीएन जंक्शन मिक्स करेंगे, एक पीएन जंक्शन दूसरा पीएन जंक्शन, दो पीएन जंक्शन मिलेंगे और तीन एंड मिलेंगे. तीन एंड का नाम है एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. दो कॉन्फ़िगरेशन है पीएनपी और एनपीएन. फर्क यहाँ पे एरो का है. एरो अगर अंदर की तरफ जाता होगा इट इज पीएनपी, सॉरी इट इज एनपीएन. एरो अगर बाहर की तरफ जाता होगा इट इज पीएनपी. क्लियर? जिसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, एंड दिस इज एमिटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर. यहाँ पे भी लिखा था देखो, एमिटर बेस कलेक्टर, एमिटर बेस कलेक्टर, एनपीएन एनपीएन. ये सर्किट डायग्राम है और ये स्केमेटिक डायग्राम है. और पीएनपी क्या आएगा? एमिटर बेस कलेक्टर, पीएनपी. देखो ये पहला पीएन जंक्शन बना, ये दूसरा पीएन जंक्शन, पहला पीएन जंक्शन दूसरा पीएन जंक्शन. क्लियर हुआ? ठीक है. इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, तीन जंक्शन है, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. और जिसको हम जिस तरीके से चाहे उस तरीके से बना सकते हैं. इसका नाम आएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज द सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर. यहाँ पे डायोड का पोजीशन देखो, ये और ये उल्टा है, यहाँ पे ये और ये उल्टा है. ये इंपॉर्टेंट है, ये सेम है, एमिटर बेस एंड कलेक्टर. ये हमेशा ऐसे ही रहेगा. दिस इज एमिटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर. ठीक है. इसके पहले हम लोगों ने एक सर्किट डायग्राम भी देखा जिसमें एरो अंदर और बाहर था. उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड कैसे दिखता है वो भी देखा, ट्रांजिस्टर. और अभी ये जो डायग्राम है एक्चुअल पोजीशन, ये कैसे काम करता है. ठीक है. यहाँ पे ये जो इसकी पोजीशंस है वो इम्पोर्टेंट है. ये आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है. हमेशा एमिटर पहले, बेस नीचे, कलेक्टर ऊपर, एमिटर बेस कलेक्टर. ठीक है. ये पीएनपी का सिंबल हो जाएगा, ये सॉरी ये एनपीएन का हो जाएगा, ये पीएनपी का हो जाएगा. अभी हम बात करेंगे भाई एमिटर बेस कलेक्टर क्या है, इसके अंदर डिप्लीशन रीजन क्या होता है, करंट कौन से फ्लो हो गया, रेजिस्टेंस क्या होगा और बायसिंग क्या होगा. बायसिंग मतलब उसका ऑपरेटिंग. चलिए, एमिटर क्या होता है. अभी जैसे हम लोग ने एक डायग्राम बनाया था, यहाँ पे देखो ये पहला पार्ट एमिटर था, फिर ये बेस था और फिर कलेक्टर था, बराबर ना. ये था एमिटर, ये था बेस और ये था कलेक्टर. एमिटर, ये अगर एनपीएन देखेंगे अपन, एनपीएन तो एमिटर जो है हेवीली बेस्ड होता है, हेवीली डोप्ड होता है, जिसमें हम लोग एन टाइप मतलब पेंटावलेंट इम्प्योरिटी को डोपिंग किया जाता है. और उसका जो थिकनेस है वो मॉडरेट थिकनेस होता है. और जहाँ पे ज़्यादा डोपिंग होता है एन टाइप का, अगर हम एनपीएन के बारे में बात करते हैं तो जो बीच वाला रीजन होता है वो बेस होता है. जो पॉजिटिव होता है एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, और ये पॉजिटिव होता है, पी टाइप से डोप किया जाता है. ये बहुत थिन, बहुत पतला और बहुत कम डोपिंग किया जाता है.
बहुत कम और बहुत पतला डोपिंग किया जाता है पी टाइप, और लास्ट जो होता है कलेक्टर, वो सबसे हाईएस्ट डोपिंग किया जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं कलेक्टर्स में। सो 3 तरीके के रीजन मिल गए अपने को। पहला रीजन है एमिटर, जिसमें मॉडरेट डोपिंग होता है, इसका थिकनेस मॉडरेट होता है, जिसमें एन टाइप डोप किया जाता है। दूसरा जो है बेस, बेस सबसे पतला, सबसे कम थिकनेस वाला रहता है, जहाँ पे पी टाइप डोप किया जाता है। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा विड्थ वाला जो स्पेस है उसको हम कलेक्टर बोलेंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डोपिंग किया जाता है। ये हो गया एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। क्लियर। यहाँ के इन बिटवीन, ये पहले दोनों के बीच में एक पीएन जंक्शन डायोड बनता है, जिसको हम बोलेंगे ईबी जंक्शन। फिर एक जंक्शन बनेगा, उसको हम बोलेंगे सीबी जंक्शन या बीसी जंक्शन, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे 2 पीएन जंक्शन डायोड बन रहा है। पीएन जंक्शन डिप्लीशन रीजन बन रहा है, वन इज ईबी जंक्शन एंड वन इज सीबी जंक्शन। दिस इज द डिप्लीशन लेयर, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव रिकम्बाइन होके न्यूट्रल बनेंगे। ठीक है। सो दिस इज देयर आर 2 डिप्लीशन रीजन, वन इज बिटवीन ईबी एंड वन इज बिटवीन सीबी। करंट कौन से होगा, एमीटर में से जो करंट जाता है उसको एमीटर करंट बोला जाएगा। आई से डिनोट होगा। बेस से जो करंट जाएगा वो आईबी होगा, विच इज लेस देन 5% ऑफ द टोटल करंट। एंड कलेक्टर से जो करंट जाएगा उसको हम बोलेंगे आईसी। ठीक है। सबसे ज्यादा करंट कौन सा हो जाएगा, आईसी। तो आईसी इज इक्वल टू ये दोनों का एडिशन, आईसी इज इक्वल टू आईई प्लस आईबी। ये हम इक्वेशंस के ऊपर बाद में आते हैं। अभी जैसे अपने को मालूम है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट मालूम पड़ गया, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस कौन से जंक्शन में कितना होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब अपने को आउटपुट मिलेगा तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये देखना है कि जो रेजिस्टेंस ईबी जंक्शन होगा, ईबी जंक्शन यहाँ पे लो रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि इसका बनावट इस तरीके से है। और जब सीबी जंक्शन या बीसी जंक्शन होगा, इसका हाई रेजिस्टेंस होगा। ये भी क्यों एक रीज़न है इसका भी, जैसे हम इसका वर्किंग देखेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका रेजिस्टेंस हाई क्यों है, इसका रेजिस्टेंस लो क्यों है, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग वैसा है इसके लिए। ठीक है। बट आपको ये याद रखना है कि ईबी जंक्शन विल हैव लो रेजिस्टेंस एंड सीबी जंक्शन विल हैव हाई रेजिस्टेंस। अब लिखते जाओ, मार्क करते जाओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब बायसिंग, कि इसको बायसिंग कैसे किया जाता है। बायसिंग मतलब इसको चालू कैसे करते हैं, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम बोलेंगे बायसिंग। बायसिंग सबसे बेस्ट। अभी देखो इसमें एक बात समझना कि 2 पीएन जंक्शन है, एक पीएन जंक्शन दूसरा पीएन जंक्शन। तो इसकी पॉसिबल बायसिंग कौन से होगी, ये भी फॉरवर्ड ये भी फॉरवर्ड पहला, फिर ये फॉरवर्ड ये रिवर्स दूसरा, फिर ये रिवर्स ये फॉरवर्ड तीसरा, और ये दोनों रिवर्स चौथा। टोटल 4 तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है, तो ये अपने को ट्रायल एंड एरर करके मालूम पड़ता है कि सबसे ज़्यादा करंट कौन से मोड में मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा करंट मिला था अपने को एमीटर बेस जब फॉरवर्ड बायस होगा, और कलेक्टर बेस रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड होना चाहिए और ये रिवर्स होना चाहिए, तब ये ट्रांजिस्टर सबसे बेस्ट आउटपुट देता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, इसका अपने को कोई प्रूफ मांगने वाला नहीं है। टेक्स्ट बुक में क्लियर गिवन है कि ये जो बायसिंग है ये फॉरवर्ड बायसिंग है, ये रिवर्स बायसिंग है। क्लियर कि सबसे बेस्ट आउटपुट अपने को कब मिलेगा, दिस विल बी व्हेन दिस विल बी फॉरवर्ड बायस एंड दिस विल बी रिवर्स बायस, वी विल गेट द मैक्सिमम करंट आउटपुट। ओके, नाउ लेट अस सी द वर्किंग ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो मूविंग अहेड विथ वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर दिया, आप लोग करेक्शन कर लो, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर आना चाहिए। डायग्राम में भी एनपीएन ही लिखा है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक में उन्होंने पीएनपी लिखा है। प्लीज़ एडिट, आपको करेक्शन करके यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर करो। चलो, ये डायग्राम में यहाँ पे ये एमिटर है, बेस है और ये कलेक्टर है। इस तरीके से इसका वर्किंग है, कनेक्शन है। ये फॉरवर्ड बायस है, पॉजिटिव कनेक्टेड टू पी टाइप, नेगेटिव कनेक्टेड टू एन टाइप, ये फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे नेगेटिव कनेक्टेड टू पी पॉजिटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब ये हो गया रिवर्स बायस। सो दिस इज फॉरवर्ड एंड दिस इज रिवर्स। एफआर बायसिंग बोलते हैं, जैसे अभी जस्ट अपन ने देखा ये जो बायसिंग है इज एफआर, फॉरवर्ड रिवर्स। ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स। फॉरवर्ड कौन सा होगा, तो ईबी जंक्शन इज फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड और सीबी जंक्शन इज रिवर्स। ठीक है, अभी काम कैसे करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम ध्यान से सुनना और समझना और टेक्स्ट बुक रीड करना। ठीक है, आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा, बहुत आसान है।
एज वी नो यहाँ पे ये मॉडरेटली डोप्ड है, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये एकदम थीन है और बहुत छोटा डोपिंग है इसका, पॉजिटिव आयंस बहुत कम है इसके पास, पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है क्योंकि बेस बहुत छोटा और पतला होता है। जैसे ये फॉरवर्ड बायस है, जैसे हम लोग इसको करंट सप्लाई करते हैं, ये जो है फॉरवर्ड बायस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पॉजिटिव की तरफ और होल्स मूव करते हैं नेगेटिव की तरफ। फॉरवर्ड बायस में ऐसे ही होता है, करंट फ्लो होना चालू होता है, एमिटर करंट बोलते हैं। ये एमिटर जो करंट है वो दो तरीके से कंट्रीब्यूशन दे सकता है। एक तो ये जाएगा बेस के साथ मिल जाएगा और बेस में से बाहर निकलेगा, उसको हम बोलेंगे बेस करंट, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होल के साथ रिकम्बाइन होके बाहर निकल जाएंगे उसको हम बोलेंगे बेस करंट, विच इज इक्वल टू 5% और लेस देन 5%, बराबर। और वो जो है वो डिप्लीशन लेयर है, ईबी जंक्शन, वो टूट जाएगा और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इन द एमिटर, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं एमिटर के, वो रहेंगे। फिर से बोलता हूँ, मैं आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ ज़्यादा बेटर तरीके से समझेगा। ये पहला पीएन जंक्शन बन गया, ये दूसरा पीएन जंक्शन बन गया, ये एन, ये पी, ये एन, ये डिप्लीशन लेयर है और ये भी डिप्लीशन लेयर है, ठीक है। ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। जब ये फॉरवर्ड बायस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे, ये पी टाइप है, ये इसके साथ रिकम्बाइन हो गए, ये बेस से नीचे बन के बाहर निकल जाएंगे, आई बी, यहाँ से करंट जाएगा आई ई, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, दिस विल ब्रेक बिकॉज इट इज दी फॉरवर्ड। जैसे ये टूट जाएगा और इसके साथ की इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ के होल के साथ कंबाइन होकर बेस करंट बन के बाहर निकल जाएंगे, विच इज लेस देन 5%। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये तो टूट गया क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, तो बचा हुआ पार्ट क्या बचेगा, बचा हुआ पार्ट कैसे दिखेगा आपको, अभी यहाँ पे एक बना हुआ है, बराबर है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ये होल्स है, इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ होल्स बहुत कम है बिकॉज ये बहुत छोटा डोपिंग किया हुआ है। तो ये जो है इसके साथ कंबाइन होके बेस करंट बन के बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचे। ये कलेक्टर में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है, अभी यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डिप्लीशन लेयर बाकी रह जाएगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है जो हम बोलेंगे आई ई, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे बोलेंगे आई सी। ये रिवर्स बायस में काम करेगा, सीबी जंक्शन विल वर्क इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में जब काम करता है तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, देखो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स लेकर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ, मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ के इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये कनेक्टेड किधर है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, कलेक्टर से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ के इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाएंगे और लार्ज करंट आउटपुट मिलेगा, वेरी लार्ज करंट, देयर विल बी लार्ज करंट इन दी आउटपुट एंड दैट विल बी दी कलेक्टर करंट। क्लियर हुआ, वर्किंग बहुत आसान है। एंड टोटल करंट योर IC विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ IE प्लस IB। ये IB बहुत कम होता है, इसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, जिसको 0 ले लूँगा तो मैं IC और IE दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर, आप टेक्स्ट बुक रीड करो, ये पूरा कंसेप्ट एक बार देखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।